जितनी चीजें रोहित शर्मा बोलता है उतना मैंने किसी को नहीं देखा। चीजें पूछते आईपैड वॉलेट फोन मतलब छोटे मोटे काम सीधा जो चीजें जो डेली यूज की जितनी चीजें गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड सभी लोगों को अपने माइक जो है उसको म्यूट करना है। किसी का भी माइक मुझे अनम्यूट नहीं चाहिए, अगर अनम्यूट होगा तो उसको मीटिंग से मैं रिमूव कर दूँगा। ठीक है, दूसरी बार वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद विवेक वसोया एंड भार्गव अपने एनरोलमेंट नंबर लिखो। कैपिटल TML करके अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना है, उसके बाद स्पेस देके अपना नाम। So in this lecture we will discuss about the three theorems. Your first theorem is Rolle's theorem. Okay, if you okay, no problem. भार्गव, आपको एनरोलमेंट नंबर नहीं मिला है, कोई बात नहीं। अगर नहीं मिला है तो सिर्फ अपना नाम ही रहने दो। सो हियर वी विल डिस्कस अबाउट द रोल्स थ्योरम। आज 3 थ्योरम डिस्कस करनी है। उसके बाद वाला लेक्चर यानी कि वेडनेसडे जो हमारा लेक्चर है उस दिन हम मैक्सिमा मिनिमा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे पूरा, और ट्राई करेंगे कि वेडनेसडे हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाए। सो दिस वन इज रोल्स थ्योरम। ये एक्चुअली 12th में पढ़ लिया आप लोगों ने, लेकिन यहाँ पर थोड़ा इसका यूज है। सो लेट्स सी डेफिनेशन। Let f of x be a function defined on closed interval. Always remember, your function is defined on closed interval. Your function is continuous on closed interval and differentiate on open interval. बस ये 2 कंडीशन याद रखनी है। अभी की जो थियरम है वो हर एक थियरम, जो 3 थियरम डिस्कस हो गया आज के इस तीनों थियरम में बस यही याद रखना है आपको कि कंटिन्यूअस होना चाहे क्लोज इंटरवल पर एंड डिफरेंशिएट होना चाहिए ओपन इंटरवल पर। रोल्स थ्योरम क्या कहता है? अगर ये दोनों कंडीशन आपके सेटिस्फाइड हो रही है, कोई फंक्शन है, एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे, अगर कंटिन्यूअस क्लोज पे है एंड डिफरेंशिएट ओपन पे है तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए, याद रखना। अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड हो रही है सो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम।
then there exists at least one value of x ओपन इंटरवल में से, ये रहा आपका ओपन इंटरवल ए बी, इसके बीच में कोई भी एक वैल्यू सी आनी चाहिए। ध्यान से सुनना, ओपन इंटरवल के बीच में ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो रही है, उसके बाद की मैं बात कर रहा हूँ, तो कोई भी वैल्यू एक सी होनी चाहिए जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा। अगेन आई रिपीट, योर फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल, डिफरेंशिएट ऑन ओपन इंटरवल एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अगर ये तीन कंडीशन होल्ड हो रही है, देन वी कैन से देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू, इस इंटरवल के बीच में कोई एक वैल्यू मिलनी चाहिए, जरूरी नहीं कि सेंटर में ही मिले, कहीं पे भी आपको कोई ऐसी वैल्यू सी मिलनी चाहिए जहां पर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव 0। अगर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 नहीं हो रहा, तो ये रोल्स थ्योरम जो है वो वहां पर यूज नहीं होगा, उसका वेरिफिकेशन वहां पर नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, पहले कंडीशंस चेक करो, उसके बाद चेक करो कि वेदर योर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 और नॉट। अगर है तो रोल्स थ्योरम वेरीफाइड हो गई, अगर नहीं तो थ्योरम यहाँ पर वेरीफाइड नहीं हो रही। एक एग्जांपल से समझते हैं यहाँ पर। सपोज कि यहाँ पर आपको एक फंक्शन दिया है f of x is equal to x into x minus 1 into x minus 3, और यहाँ पर आपको दिया है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 2, और यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है वेरीफाई रोल्स थ्योरम। सो हमें यहाँ पर करना क्या है, रोल नंबर 52, इस रोल नंबर 52, ओके मैंने नोट कर लिया है रोल नंबर 52। लेट मी राइट रोल नंबर 52, सॉन्ग बजाया था ना, ओके चलो, नहीं अभी अभी तो सब कुछ होगा। रोल नंबर 52 का नाम वैसे भी आ रहा है। चल, तो यहाँ पर क्लियरली बोला है कि आपको सिर्फ चेक करना है कि रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर। सो पहले तो ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपको दिया है x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। अगर आप उसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ पॉलिनोमियल फंक्शन जैसा दिख रहा है। 1 मिनट, x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3, अगर मैं उसको सॉल्व करूंगा तो कुछ माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x, चलो इस तरीके का कुछ कुछ यहाँ पर दिख रहा है फंक्शन। सो वी कैन से दिस वन इज पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। ये कौन सा फंक्शन होगा आपका, पॉलिनोमियल ही होगा। दिख रहा है यहाँ पर कि x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, अगर यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो ये वाला हो जाएगा पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास देखो, बहुत डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर, कंटिन्यूअस फंक्शन कब होगा, अगर आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये कंटिन्यूअस तो होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। सो यहाँ पर किस क्यों कंटिन्यूटी है वगैरह चेक नहीं करेंगे, हमने आगे ऑलरेडी डिस्कस किया है अबाउट द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन आल्सो। सो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि अगर आपको कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन दे तो वो कंटिन्यूअस इंटरवल पे होगा ही, ठीक है। इट नेवर बी इनफाइनाइट, कभी भी इनफाइनाइट नहीं होगा। अगर आपको लिमिट दी है यहाँ पर 0 to 2 क्लोज इंटरवल में, तो ये आपका फंक्शन जो है वो हर बार आपका पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस तो होगा ही और डिफरेंशिएबल भी होगा। तो पहली कंडीशन यहाँ पर ये हो गई कंटिन्यूटी वाली, ये हो गई डिफरेंशिएशन वाली, और दूसरी जो कंडीशन हमें चेक करनी थी कि f of y इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अब जाहिर सी बात है f of 0 और f of 2
एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो, यहाँ पर जीरो पुट किया तो जीरो आ गया। एफ ऑफ टू, अगर मैंने यहाँ पर टू पुट किया फंक्शन में तो भी जीरो आया। सो एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो एंड एफ ऑफ टू इज इक्वल टू जीरो। सो वी कैन से कि चलो कंडीशन तो होल्ड हो रही, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कंडीशन तो होल्ड हो रही है। अब चेक करते हैं। अच्छा, अब चेक करते हैं कि कोई ऐसी वैल्यू मिलनी चाहिए सी इंटरवल में से कि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो। चलो ये कंडीशन थी कि अगर तीनों कंडीशन होल्ड हो रही है यहाँ पर, तो हमें कुछ ऐसा यहाँ पर मिलना चाहिए, कोई वैल्यू ऐसी मिलनी चाहिए सी, या फिर कोई ऐसा कांस्टेंट इंटरवल के बीच में मिलना चाहिए कि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है। सब पहले तो फंक्शन लिखा, उसके अंदर उसका डेरिवेटिव किया, एक्स की जगह सी लिखा। कंडीशन क्या है, एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। सो मैंने क्या लिखा, 3c² माइनस 6c प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। क्या ऐसी कोई वैल्यू ऑफ सी एग्जिस्ट है? क्या कोई, क्या कोई ऐसी वैल्यू सी मिल रही है, सी मिल रही है यहाँ पर कि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो? तो हमने क्या किया, सिंपल लिख दिया एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। डेरिवेटिव में लेट मी रिप्लेस एक्स बाई सी, एक्स की जगह सी को लिखा, क्वाड्रेटिक फंक्शन को सॉल्व किया। हाँ, तो कुछ ऐसी वैल्यू मिल रही है, ठीक है, सी की वैल्यू ऐसे एग्जिस्ट है जहां पर उसका डेरिवेटिव जीरो होगा। अगर ऐसी सी की वैल्यू जो मिले वो आपकी इंटरवल में मिले, ये वैल्यू जो है वो आपकी इंटरवल में एग्जिस्ट होनी चाहिए। अगर आपके इंटरवल में एग्जिस्ट है तो वी कैन से रोल्स थ्योरम वेरीफाइड हो चुका है। अगर आउट ऑफ इंटरवल मिले तो वी कैन से कि रोल्स थ्योरम जो है वो वेरीफाइड नहीं होगा। बहुत छोटी सी मेथड है। पहले तीन कंडीशन चेक करो, उसके बाद चेक करो कि फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करके सी की वैल्यू एग्जिस्ट है, सी की वैल्यू इंटरवल के बीच में है। अगर दोनों वैल्यू सी के इंटरवल के बीच में है देन वी कैन से कि रोल्स थ्योरम वेरीफाइड हो चुका है। अगर नहीं है तो वेरीफाइड नहीं। इज देयर एनी डाउट अबाउट द रोल्स थ्योरम? अगर किसी को डाउट है ना हो तो चैट बॉक्स में लिख दो। ओके, गुड। चलो, अगर रोल्स थ्योरम पता है तो लाग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम भी पता होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अभी जो थ्योरम जो होगी, दो थ्योरम, उसके अंदर क्या होगा, कंडीशंस जो है वो सेम रहेगी। जैसे कि उसके अंदर था, लेट मी, ओके, फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए ए बी पे, क्लोज इंटरवल पे, ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएट होना चाहिए। लेकिन लाग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, लाग्रांजे ने क्या बोला कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स से C बिलोंग्स टू ए बी, तो उसका डेरिवेटिव इस फॉर्म में होना चाहिए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। अभी जो हमने देखा था पहला रोल्स थ्योरम, उसके अंदर था कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट इज इक्वल टू जीरो। अभी हमने यहाँ पर कुछ रिप्लेस करना है, एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो की जगह यहाँ पर क्या होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। बस इतना ही चेक करना है, और कुछ इतना कुछ यहाँ पर है नहीं। बस ये याद रखना होगा आपको कि कौन सा फंक्शन कब यूज करना। अगर रोल्स जीरो पे एग्जिस्ट हो रहा है तो लाग्रांज के अकॉर्डिंग क्या होगा,
एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए, यानी कि इंटरवल को आपको देखना पड़ेगा। सो सपोज कि मैंने ये एग्जांपल लिया और सिंपल बोला कि वेरीफाई LMVT4 यानी कि लाग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम फॉर फंक्शन x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 3। पहली कंडीशन की पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। अब यहाँ पर आपको ये चेक नहीं करना कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लाग्रांजे थ्योरम दोनों कंडीशन अगर वेरीफाइड हो रही है आपकी, अगर दोनों कंडीशन वेरीफाइड हो रही है तो बाद में यहाँ पर चेक करो। ओके, सो यहाँ पर हमने पहले लिख दिया कंटिन्यूअस, ठीक है, पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। उसके बाद हमने चेक किया कि कोई ऐसी वैल्यू सी मिलनी चाहिए कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। सो बी इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 3, ए इज इक्वल टू 2, बी माइनस ए। मैं डायरेक्ट करके आपको यहाँ पर शॉर्टकट में दिखा देता हूँ। ओके, चलो ये हमने स्टेप लिखा एफ ऑफ 3। अब एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या आएगी? एफ ऑफ 3 की वैल्यू आएगी, अगर आपने यहाँ पर 3 रिप्लेस किया तो क्या होगा, 3 स्क्वायर माइनस 4, यानी कि 5 रेस टू 1/2, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 5। अगर आपने यहाँ पर 2 रिप्लेस किया तो क्या होगा, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 4 0, तो एफ ऑफ 2 0 हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। एफ डैश सी, एफ डैश सी यानी कि एफ डैश एक्स को फाइंड करो, उसमें एक्स की जगह सी को रिप्लेस करो। सो हमने यहाँ पर, देखो ये ज़रूरी नहीं है यहाँ पर अलग से फाइंड करना, ये वाली लाइन जो है ये ज़रूरी नहीं है कि अलग से फाइंड करो, आप डायरेक्टली वहाँ पर एग्जाम्पल में लिख भी सकते हो। सो यहाँ पर पहले क्या किया, एफ ऑफ एक्स में से एफ डैश एक्स निकाला, एक्स की जगह सी को रिप्लेस किया। तो हमने भी वही किया, यहाँ पर एक्स की जगह डायरेक्टली सी को रिप्लेस किया तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस 4 पावर नेगेटिव 1/2 इंटू सी। अभी इसे हमने फॉर्म बनाया थोड़ा, ये थोड़ा इसको सिंप्लीफाई किया, इस वाले फंक्शन का आप इसको अपनी तरफ से सिंप्लीफाई कर सकते हो। हमने बस एक ही फंडा यूज़ किया है, दोनों तरफ सी स्क्वायर माइनस 4 रेस टू 1/2 से मल्टीप्लाई किया। सो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर पावर 0 हो जाएगी। उसके बाद उसको सॉल्व किया तो c की वैल्यू आई स्क्वायर रूट ऑफ प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। प्लस और माइनस का मीनिंग क्या है यहाँ पर, प्लस और माइनस, ठीक है, प्लस और माइनस। अगर आपकी वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट हो रही है, अब जाहिर से बात 2 और 3 के अंदर नेगेटिव तो एग्जिस्ट होगा नहीं, नेगेटिव नहीं हो रहा फिर भी आपको एक एक वैल्यू तो आपकी एग्जिस्ट हो रही है, क्योंकि डेफिनेशन क्या बोल रही है कि देयर एग्जिस्ट at least one value of c, there exists at least one value of c belongs to open interval, belongs to open interval। सो प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 में से जो प्लस वाला फॉर्म है वो इसके अंदर एग्जिस्ट होगा, क्योंकि अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो 2 और 3 के बीच में आएगा। वी कैन से लाग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। इस एग्जाम्पल को एक बार देखो, मैं 5 मिनट के बाद वापस शुरू करूँगा। इसको ध्यान से देखो, पहले यहाँ पर मैं लिखने के लिए आपको टाइम दूंगा, बस पहले इसको आप ये जो डेफिनेशन जो है, अच्छा ये वाली डेफिनेशन इसको देखो, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। उसके बाद डेरिवेटिव की कंडीशन है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए, एटलीस्ट वन विल। गेट के अंदर आई थिंक, मुझे यार नहीं पता, गेट के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन था
जिसके अंदर दोनों वैल्यू एग्जिस्ट नहीं हो रही, तो वहां पर अगर दोनों वैल्यू एग्जिस्ट नहीं हो रही तो आपको लिखना है कि लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, या फिर नॉट वेरीफाइड, नॉट एग्जिस्ट, ऐसा भी लिख सकते हैं। So this one is Cauchy's mean value theorem. So देखो अब तक हमने देखा रोल्स थ्योरम क्या है, लाग्रांजेस थ्योरम क्या है। अगर आपको लाग्रांजेस थ्योरम पता है then you can also verified Cauchy's mean value theorem. कंडीशंस फिर भी सेम ही रहेगी, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा कि दोनों यहाँ पर टू फंक्शंस के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करें कि यहाँ पर कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम एक्चुअली है क्या। अब तक हमने एक फंक्शन जो है, कोई एक फंक्शन लिया, उसके बारे में स्टडी किया और कुछ एनालिसिस करके कुछ रिजल्ट बनाया। कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर दो फंक्शंस हो गए, और जब भी आपके पास दो फंक्शंस हो गए तो थोड़ी सी कंडीशन, आपको बेसिक कंडीशन जो है उसको देखना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो।
आपका जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, अगर आप डिनोमिनेटर की बात करो तो यहाँ पर तो 0 कभी होगा नहीं, क्योंकि कोई भी आपको इंटरवल दे वो 0,0 तो नहीं देगा। ठीक है, चेक करने के लिए 0,0 वाला इंटरवल तो कोई देगा नहीं। पॉसिबिलिटी है कि उसका डेरिवेटिव कोई पॉइंट पे 0 होगा। सो हमने यहाँ पर इसीलिए एक कंडीशंस उसको एनालाइज करके लिख दी कि जी डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 फॉर एनी एक्स इन ओपन इंटरवल। क्योंकि अगर यहाँ पर 0 होगा तो आपकी जो थियरम जो है वो वेरीफाइड नहीं होगी। बहुत जाहिर सी बात है, अगर आपका डिनोमिनेटर 0 होगा तो कहीं ना कहीं वो इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है। अगर हम रियल वर्ल्ड में पढ़ रहे हैं यहाँ पर मैथमेटिक्स, तो इनफाइनाइट को यहाँ पर हम अप्रोच नहीं करें। उस तरीके की यहाँ पर मेथड के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपका जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। सो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम आप देख सकते हो कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने वहां पर एक कंडीशन रखी कि जी डैश एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 फॉर एनी एक्स इन ओपन इंटरवल ए बी। अब यहाँ पर वही कंडीशन की देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स, वी कैन से सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल। और यहाँ पर इन लोगों ने कंडीशन दी है, कोची ने यहाँ पर एक कंडीशन डिफाइन की है कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। उसके बाद यहाँ पर किया है एफ डैश सी डिवाइड बाई जी डैश सी इज नॉट इज इक्वल टू, आपका जो डिनोमिनेटर है जी डैश ऑफ सी नॉट इज इक्वल टू 0। जाहिर सी बात है, ऊपर लिख दिया है, फिर भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इज नॉट इज इक्वल टू एफ डैश सी डिवाइड बाई जी डैश सी, जहाँ पर डेरिवेटिव वाली कंडीशन 0 नहीं होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड वाली कंडीशन तो 0 होगी नहीं, क्योंकि इंटरवल आपको 1,2 दे दे, 2,3 दे या 4,5 दे, 0,0 तो इंटरवल नहीं देगा आपको। चलो, तो यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं कि दो फंक्शन दिए, दोनों फंक्शन दिए पोलिनोमियल। मोस्ट ऑफली आपको यहाँ पर पोलिनोमियल फंक्शन ही देंगे, क्योंकि हर बार क्या होगा, आपको कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। कंटिन्यूटी के बाद आपको बोलेगी कि वेरीफाई कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम। तो फंक्शन भी उसी तरह आपको दिया जाएगा। दोनों फंक्शन पोलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस भी हो गए, डिफरेंशिएबल भी हो गए, बट यू हैव टू चेक डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स शुड नॉट बी 0। तो जी डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, 6x रेस टू 6 का फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पर होगा 6 इंटू x रेस टू 5, विच इज नॉट इज इक्वल टू 0, विच इज नॉट इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर आपको इंटरवल स्पेसिफाई नहीं किया, ए बी के फॉर्म में दिया, वेर ए ग्रेटर देन 0। अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो बी भी ग्रेटर देन 0 ही होगा। बहुत जाहिर सी बात है। चलो, अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि कोई एक ऐसी वैल्यू मिलनी चाहिए सी बिलोंग्स टू ए बी। सो हमने यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिखा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए करके पूरा फॉर्मूला यहाँ पर फंक्शन लिखा। फंक्शन में ए और बी को, जो हमारे वैल्यूज जो है इंटरवल की, उसको रिप्लेस किया। और हर एक इक्वेशन को सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा, तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया। इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, बी क्यूब माइनस ए क्यूब इंटू बी क्यूब प्लस ए क्यूब। ठीक है, बी क्यूब माइनस ए क्यूब इंटू बी क्यूब प्लस ए क्यूब। जो माइनस वाली टर्म थी वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गई। यहाँ पर मैंने बोथ साइड सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो इसका कहीं ना कहीं
कुछ सिंप्लीफिकेशन अगर आप देखें तो ये रहा, c की वैल्यू मुझे मिली क्यूब रूट ऑफ बी क्यूब प्लस ए क्यूब डिवाइड बाई 2। अब ये वाली वैल्यू जो है वो ए बी के बीच में डिपेंड, ए बी के बीच में लाई कर रही है। यू कैन से सी बिलोंग्स टू ए कोमा बी। आप अगर ए बी को 1 2 से रिप्लेस करें, उसके बाद सी को चेक करें, या ए बी को 3 4 से रिप्लेस करके सी की वैल्यू चेक करें, ए बी के बीच में ही आएगी। सो यहाँ पर आपको किस तरह पता चलेगा ये कोची मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ए बी के फॉर्म में है, तो आपको कहीं ना कहीं 1 2 3 4 ऐसी वैल्यू से चेक करना पड़ेगा। सो ये सी जो है सी बिलोंग्स टू ए बी, तीनों कंडीशन चेक हो गई, कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिएशन हो रहा है, यहाँ पर डिनोमिनेटर भी जीरो नहीं है, और C belongs to AB भी है, then we can say Cauchy mean value theorem is verified for a given function. So I hope you all are clear about the uh, theorems. Rolle's theorem क्या है, उसके बाद लाग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, कोची मीन वैल्यू थ्योरम क्या है। सो कहीं ना कहीं ये चेक हो जाएगा। सो पहले यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट आप जल्दी से खींच लो रोल्स थ्योरम का। सबके माइक मुझे अनम्यूट चाहिए। एक का नंबर तो मैंने लिख लिया है 52 का। सो देखो, आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लो, ना पढ़ना है तो भी आपके ऊपर है, लेकिन इस तरह डिस्टरबेंस नहीं चाहिए मुझे, किसी का भी माइक मुझे ऑन नहीं चाहिए। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, अभी मैं उसके एक्शन भी ले रहा हूँ, ठीक है। रोल नंबर 52 जो भी है, अभी मैं उसके एक्शन ले रहा हूँ। कल से या फिर जब भी हमारा लेक्चर हो, अगर मैंने मीटिंग शुरू कर दी, उसके जस्ट 5 मिनट के अंदर सबको ज्वाइन होना है। अगर ज्वाइन नहीं हुए आप तो अटेंडेंस नहीं मिलेगी। 5 मिनट के बाद मैं अलाउ नहीं करता और अभी नहीं करूँगा, ठीक है। तो अगर मेरा लेक्चर जैसे कि वेडनेसडे 9:15 को है, सो 9:20, या फिर अगर मैं आने 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 जाने में मुझे लेट हो जाए, तो मेरी मीटिंग जब भी शुरू हो उसके 5 मिनट बाद, जैसे कि 9:20 को अगर मेरा लेक्चर शुरू हुआ तो 9:25 के अंदर ज्वाइन होना है। 9:26 भी हुई फिर भी मैं अलाउ नहीं करूँगा। और ये सारे रिकॉर्डिंग्स जो है मैं अपनी ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, आपको लिंक भी सेंड कर दूंगा, या फिर मैं यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा आपको। सारे रिकॉर्डिंग्स है, तो उस तरह से सबको प्रिपेयर भी करना है अपने आप से। दिस वन इज एग्जाम्पल। आज बैच बी का ट्यूटोरियल है 150 से। सो आई होप, मैंने 1 और 2 ऑलरेडी दिए थे, फिर भी थोड़े डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर। और आज गूगल क्लासरूम में बना दूंगा, गूगल क्लासरूम बना के आपको ट्यूटोरियल्स अपलोड करने हैं। एटलीस्ट 2 तक तो हो जाना ही चाहिए। मैंने 2 ट्यूटोरियल्स दिए हैं, आई थिंक 3 भी दे दूंगा जल्दी ही।
So this one is example. और ट्यूटोरियल्स में इस तरीके के ही एग्जांपल हो गए। ट्राई यही करेंगे कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है उस तरीके के दे। थोड़ी मेथड्स चेंज हो सकती है, आप देखो अपनी तरफ से भी सोल्व कर सकते हो उसको, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर मैन्युअली किया है वही करो, लेकिन सारी की सारी कंडीशंस जो है वो आ जानी चाहिए। जैसे कि कंटिन्यूटी लिख दिया आपने, डिफरेंशिएबल है वो लिख दिया, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ बी लिख दिया, फिर आप अपने हिसाब से उसको सॉल्यूशन जो है एफ ऑफ एक्स से लेके यहाँ से लेके सी की वैल्यू तक वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो।
So I hope you all are clear, and you all can leave. I have taken the attendance. And next lecture, I think Wednesday we have 9:15. So we will discuss about the maxima and minima.